Hello students, friends and interested person. Today we are going to discuss about the software development phases with practical step by step. आज हम लोग सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट कैसे करते हैं, डिजाइनिंग के साथ फिर हम लोग देखेंगे कोडिंग कैसे करेंगे। तो फेज वन हम लोगों को करना पड़ेगा डिजाइनिंग का। फेज फर्स्ट जो हम लोगों का होता है फेज वन, रिक्वायरमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे और फेज सेकेंड में करेंगे। इन फेज टू यूजर इंटरफेस डिजाइन, okay, and in phase third we will see, and in phase third we will see coding on form, and in phase 4 we will see, about testing on the file, testing on the form, and in phase 5 we will see implementation. Okay, so here we have seen phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4, phase 5. यहाँ पे हम लोगों ने 5 phases मैंने किया है। फर्स्ट क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पहले रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है। आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम लोग उसको यूजर इंटरफेस का डिजाइन करते हैं। यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के बाद हम उसे कोडिंग करते हैं फॉर्म पे, और फिर फोर्थ में टेस्टिंग किया जाता है, और लास्ट में हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे कि कैसे इसे कंप्लीशन किए जाते हैं। सो नाउ हम लोग एक फॉर्म ले रहे हैं। राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं कि यूजर इंटरफेस डिजाइन का फॉर्म। फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, लॉगिन विंडो बनाना है। सपोज हम लोग वी वांट टू क्रिएट द लॉगिन विंडो इन द सॉफ्टवेयर। सपोज यहाँ पे आपके सामने एक दिख रहा है विंडोज, हमने यहाँ पे बनाया है, पहले से मैंने बना दिया है ताकि समय कम लगे इसलिए। एक क्या है लेबल, आपको पहले एक फॉर्म लेना होगा। फॉर्म लेके सारे के सबके डिजाइनिंग करने होंगे आपको, यानी पहले यूजर इंटरफेस आपको डिजाइन करना होगा। सबके अलग अलग डिजाइन आपको देखने होंगे, जिसके जो डिजाइन रहेंगे वो डिजाइन आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है जो डिजाइन आप करना चाहें, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट्स, फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं चेंज, यहाँ पे फॉन्ट कलर प्रॉपर्टीज की कलर्स में जाएंगे, सबको चेंज कर देंगे। इंटरफेस डिजाइनिंग करना, इधर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए आपको सारे कंट्रोल्स की मदद से और लेबल्स की मदद से, कंट्रोल्स की मदद से आप सभी का इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने करके एक एक करके बता रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है, ये क्या है, हर इंटरफेस लेबल को डिजाइन करने के लिए आपको लेबल, बटन सबको जानना होगा। जैसे पहले आपको बहुत सारे इंटरफेस आपको डिजाइन करने के लिए पहले आपको इतने सारी चीजों का जानकारी होना कंपल्सरी है। इतने सारी चीजों को जानना बहुत आवश्यक, दिस इज कंपल्सरी। फर्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड वर्कर्स होते हैं, एक करता है एग्जीक्यूशन ऑपरेटर, सेपरेटेड थ्रेड्स पे इसको यूज करते हैं। फिर क्या होता है, बाइंडिंग नेविगेटर होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं सपोर्ट फॉर ट्रांजैक्शंस फाइल के लिए। बटन सोर्स होते हैं, बटन लेते हैं। बटन क्या होता है, राइज एन इवेंट, जब हम लोग यूज करते हैं क्लिक करने के लिए। चेक बॉक्स क्या होते हैं, ये यूजर को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। चेक लिस्ट में क्या किया जाएगा, डिस्प्ले करेगा लिस्ट ऑफ आइटम्स विद अ चेक बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आइटम्स। कलर डायलॉग कलर्स दिखलाएगा। कॉम्बो बॉक्स क्या करता है, डिस्प्ले द एडिटेबल टेक्स्ट। इस तरह से these are the buttons, सॉरी जिसको बटन्स नहीं कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे टूल्स। ये क्या है, टूल्स है। these are the tools
टू यूज फॉर डिजाइन द इंटरफेस। ये सारे टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। एक एक करके सारी डिजाइनिंग है, बहुत सारे देखेंगे आपको, एक एक करके बहुत सारे टाइमर है, प्रोग्रेस बार है, प्रोसेस है, स्प्लिट्स है, टूल है, वेब ब्राउजर्स है, बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल रहा होगा ना, जो आपके सामने दिख भी रहा है। यहाँ पे देखेंगे टूल स्टेप्स हैं, बटन्स हैं, पॉइंटर्स है, चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स लिस्ट है, डेट एंड टाइम पिकर्स होते हैं, लिंक लेबल्स हैं, लिस्ट बॉक्सेस है, लिस्ट व्यूज है, मास्क टेक्स्ट बॉक्स है, मंथ कैलेंडर्स होते हैं, फीचर बॉक्स होते हैं, लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, टूल ट्रैप व्यूज है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे क्या है, इसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैटेगराइज किया है विंडोज फॉर्म कंट्रोल्स के रूप में, सेकेंड है कॉमन कंट्रोल्स के रूप में, थर्ड है कंटेनर कंट्रोल्स के रूप में, फोर्थ होता है मेनू एंड टूल बार्स कंट्रोल्स के रूप में, नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल्स के रूप में, कंपोनेंट कंट्रोल्स में। एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टूल्स को लेते हैं। मुख्यतः और सामान्यतः अगर बात की जाए तो विंडोज फॉर्म्स हमारा कॉमन कंट्रोल्स होता है, जिसमें सारे कंट्रोल्स की मदद से हम लोग करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये लेबल है। लेबल कैसे पता चला, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने लेबल दिख के आ गया। आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे ये भी लेबल्स है, यूजर नेम भी लेबल है, क्रिएट यूजर अकाउंट लेबल्स हैं, यूजर नेम लेबल्स हो गए, यूजर पासवर्ड भी लेबल्स हो गए। और ये टेक्स्ट बॉक्स है जो आपके सामने दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। यूजर पासवर्ड के लिए स्टेटस क्या है कि स्टेटस आप जाते हैं कि यूजर एडमिन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर यूजर है, सिंपल यूजर है, व्हाट्सएवर, आप इसको देने के लिए देख सकते हैं ना, आपके सामने दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे बटन्स है, दीज आर द बटन्स, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट बटन्स हैं, डिलीट बटन्स हैं, न्यू भी बटन्स हैं। हर बटन का एक स्पेसिफिक टास्क है, अलग अलग काम है। जैसे फर्स्ट आप चाहते हैं कि यूजर अकाउंट को क्रिएट करना, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। लेकिन यह बटन तब तक नहीं काम करेंगे जब तक कि इस बटन पे आप कोडिंग न कर देते हैं। जैसे यहाँ क्रिएट यूजर न्यू अकाउंट्स है, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट है, अगर यह बटन को आप चाहते हैं कि ये काम करे, फंक्शनिंग करे, परफॉर्मेंस करे, तो आपको इसके लिए कोडिंग करनी है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने भी कोड का जनरेट दिखेगा। मैं आपको इसका कोड व्यूज दिखाता हूं। देखिए आपके सामने यूजर अकाउंट्स व्यूज आ चुके हैं ना। देखिए तो फर्स्ट क्या है, हर बटन्स पे कोडिंग की गई है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें एक क्लास का नाम लिखना होगा, फॉर्म यूजर अकाउंट जो फॉर्म डालना है। डीम क्या है, या डायमेंशनल्स होते हैं जो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग डीम का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सीएन है, सीएन क्या है, वेरिएबल्स है, सीएनएस क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे एसक्यूएल का कनेक्शन कर रहा है, यानी कि डीम सीएन सीएमएस एज ए एसक्यूएल कनेक्शन। और फिर डीम सीएन क्या हो गया, एक एसक्यूएल कनेक्शन, ये वेरिएबल्स है, बट इसको यहाँ पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज अ एसक्यूएल कनेक्शन के रूप में। सेकेंड भी हमारा एसक्यूएल ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल कमांड के रूप में यूज कर रहे हैं। सीएम डीम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सीएम सीएमएस एज ए एसक्यूएल कमांड। और थर्ड भी हमारा क्या है, वो एसक्यूएल के, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे स्ट्रिंग के रूप में, एज ए स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है उसके रूप में इसको ट्रीट कर रहे हैं, सीएस एसक्यूएल और क्यूआर को। और फिर हमारा डीआर होता है, तो डीआर भी क्या है, इसको हम एसक्यूएल डेटा रीडर के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। आरपी क्या है, हमारा एक इंटीजर्स है जो डेटा टाइप जीरोस के रूप में डिक्लेयर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे हर फॉर्म पे अलग अलग कोडिंग की गई है ना। प्राइवेट सब फॉर्म एफआरएम यूजर अकाउंट्स अंडरस्कोर फॉर्म क्लोजिंग, बाय वैल हमने दिया, सेंडर एज अ ऑब्जेक्ट, बाय वैल ई एज अ सिस्टम, डॉट विंडोज, ये क्या है, ऑटोमेटिक, ये आपको लिखने की जरूरत है। जैसे आप उस बटन पे, जो फॉर्म क्लोजिंग का बटन से आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बन के आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे कि बटन को जैसे ही क्लिक करें तो ये ऑप्शंस काम करे, है ना। तो ये सारा काम करने के लिए पहले आपको यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा, अर्थात एसक्यूएल का कनेक्शन बनाना होगा, तभी तो आप यूजर अकाउंट्स बना सकेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको बैकएंड का टूल्स होना आवश्यक है, बिना बैकएंड टूल्स के आप नहीं बना सकते हैं। तो बैकएंड टूल्स से हमने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का यूज किया, तो एसक्यूएल सर्वर बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग, डाटा सोर्स, लोकल होस्ट एक्सप्रेस, जो एक कनेक्शन पाथ कहलाता है, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग का कनेक्शन पाथ है, ताकि आप इसको स्टेब्लिश कर पाए और कनेक्शन को शो कर पाए कनेक्शन स्टेब्लिश के लिए। फिर cn इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन cs किए। फिर यहाँ पे दिए, यदि यूजर एडमिन है तो वो पेजेस खुलेगा,
और अगर यूजर का स्टेटस यूजर है, सिंपल यूजर है, तो दूसरे पेजेस खुलेंगे। अर्थात यहाँ पे एसक्यूएल में बैकएंड में हमने कोडिंग में चेंज किया कि यदि कनेक्शंस यूजर स्टेब्लिश करता है और अगर स्टेटस एडमिन अर्थात ए आता है तो उसके एडमिन पेज खुलेंगे, और अगर यूजर का स्टेटस यूज सिलेक्ट करता है तो यूजर के लॉगिन पेज खुलेंगे। अर्थात दोनों पेजों में डिफरेंसेस और भिन्नताएं होंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी बटन्स, इस पे भी हम लोग करेंगे। इस तरह से सारी कोडिंग की गई है, सब कोडिंग पे एक एक करके, और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एसक्यूएल का कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या है कि एसक्यूएल इज इक्वल टू, हमने एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट की है। एसक्यूएल की क्वेरी क्या एग्जीक्यूट की है कि एसक्यूएल इज इक्वल टू सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिक्योरिटी डिटेल्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट %me टेक्स्ट यूजर नेम। यानी कि एसक्यूएल की क्वेरी में, एसक्यूएल क्वेरी में डिफाइन कर रहे हैं कि आप जाइए बैकएंड में डेटा को फाइंड कीजिए कि क्या सिक्योरिटी डिटेल नाम का कोई टेबल है। अगर एसक्यूएल की क्वेरी में अगर डेटाबेस में कोई टेबल है, अगर कोई एंटिटीज बनी हुई है, तो आप रिट्राइव करो वहां पे, आप वहां पे रिट्राइव कीजिए और पता कीजिए कि क्या ये यूजर आईडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पेज को एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए बच्चे क्या करेंगे, cm इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड SQL cn एंड डाटा रीडर इज इक्वल टू cm डॉट एग्जीक्यूट रीडर कर देंगे। यदि वह यूजर एग्जीक्यूट कर गया और डाटा अगर रीड कर गया तो क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा कि दिस यूजर आईडी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यह यूजर आईडी पहले से प्रेजेंट है। ट्राई नेक्स्ट टाइम एक मैसेज दे रहे हैं। यदि डेटा रीडर रीड करता है और वह एक क्वेरी एग्जीक्यूट करता है तो, अगर नहीं करता है तो फिर से हम अगेन कराएंगे और फिर दूसरी क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट इनटू सिक्योरिटी डिटेल वैल्यूज, और इस तरह से क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट में जब हम इंसर्ट कर देंगे, जैसे आप साइन अप नाउ, फेसबुक का साइन अप नाउ करते होंगे, इंस्टाग्राम का, तो आप करते हैं रजिस्टर्ड होते हैं पहले, तो रजिस्टर्ड होने के बाद आपके डिटेल्स डेटाबेस में चले जाते हैं, चाहे वो फेसबुक का सर्वर में जाए, इंस्टाग्राम के जाए। तो सॉफ्टवेयर में पहला स्टेप्स क्या होगा कि आपका डिटेल्स डेटाबेस के सर्वर में गए, और जैसे ही गए तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्या मैसेज दिया है, मैसेज बॉक्स डॉट शो कोडिंग किया मैंने, यहाँ पे कोडिंग क्या किया, cms इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड QRY कॉमा cms इज इक्वल टू एग्जीक्यूट नन क्वेरी पैरेंथेसिस मैसेज बॉक्स डॉट शो न्यू यूजर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और थैंक यू मैसेज दे दिए। तो प्यारे बच्चे आपने ध्यान दिया होगा ना, थैंक यू करके मैसेज आता है ना जब आप यूजर आईडी पर रजिस्टर्ड करते हैं, और जैसे ही आप क्लोज करते हैं आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में चल जाता है, और आफ्टर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ताकि आप जब दोबारा से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी चीज पे जहाँ पे लॉग इन करते हैं, या गूगल का ही जीमेल लॉग इन करते हैं, तो फिर से आप लॉग इन करते हैं ना, तो आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तभी तो आप लॉग इन कर पा रहे हैं ना। अगर डेटा बेस में, गूगल के डेटाबेस में या फेसबुक के डेटाबेस में या इंस्टाग्राम के डेटाबेस में अगर आपका डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डाटा एग्जिस्ट कब करेगा बच्चे, तब करेगा जब आप पहले रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे तो डेटाबेस एग्जिस्ट करेगा, डेटाबेस एग्जिस्ट करेगा तो आप प्रॉपर वही यूजर है, इसकी फाइंडिंग कैसे करेंगे, क्वेरी चलाएंगे। क्वेरी क्या होगा, SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर नेम वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट %me डॉट, जो भी SQL की कोडिंग है उस तरह से एग्जीक्यूट कर देंगे, और फिर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा आफ्टर दैट हम लोग डेटा को क्लोज कर देंगे और कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, और इस तरह से हम लोग फिर क्लियर डेटा को कर देंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कि फॉर्म का डिजाइन कैसे करते हैं, कोडिंग भी कैसे करते हैं, टेस्टिंग भी कैसे करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगले सीरीज में हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट को डिफरेंट तरह के फॉर्म्स जानेंगे, सिक्योरिटी फॉर्म कैसे बनाते हैं, स्प्लैश स्क्रीन फॉर्म कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्म को डिजाइन करेंगे और सीखेंगे हम लोग। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो काफी पसंद आया हो, तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।